आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की फिर एक सूची लेकर के आए हैं, एक सीरीज लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टिकोण से अति ही उत्तम है। जो पैट एग्जाम है उसके लिए एकदम से महा मैराथन क्लास है, क्योंकि जो परीक्षा में पीछे सीरीज बनाई है पैट की परीक्षा के लिए, उसमें बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है। साथियों के मित्रों के लगातार फोन आ रहे हैं। पीछे बीएड की भी एक ऐसी ही सीरीज प्रारंभ की थी करंट के माध्यम से, उसमें साथियों का बहुत सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही साथी सेलेक्ट हुए हैं। बीएड में सेलेक्ट होने की संभावना है, उत्तराखंड एसआई में सेलेक्ट होने की संभावना है, नाना प्रकार की संभावनाएं बनी हुई है। आइए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं जो सामान्य जागरूकता के प्रश्न आने हैं इसमें, उस सामान्य जागरूकता से संबंधित हमने प्रश्न लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला प्रश्न है आपका विभिन्न त्योहार, विभिन्न धर्मों के त्योहार। क्या विभिन्न धर्मों के त्योहार है? आपका हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में दीपावली का उत्सव मनाया जाता है, रक्षाबंधन मनाया जाता है, रामनवमी मनाई जाती है, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, दशहरा मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है, एकादशी मनाया जाता है, अक्षय तृतीया मनाया जाता है, तीज मनाई जाती है, नवरात्रा मनाई जाती है, नाग पंचमी मनाई जाती है। इस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं कि क्या मनाया जाता है, हिंदू धर्म में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं या निम्नलिखित में से कौन से नहीं मनाए जाते हैं। इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। आगे देखिए मुस्लिम धर्म का। मुस्लिम धर्म से संबंधित मुहर्रम है, शब बारात है, ईद उल फितर है, ईद उल जुहा है जिसे बकरा ईद कहते हैं, रमजान है, 12 वफात है, ईद ए मिलाद जिसे कहते हैं, उर्स है, गिरा भिन्न है, शरीफ आदि है। ईसाई धर्म में क्रिसमस डे मनाया जाता है, गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ईस्टर मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे, इसलिए ईस्टर मनाया जाता है। ये त्योहार है। और भी धर्म से संबंधित त्योहार हो सकते हैं। आइए उनका थोड़ा सा सिख धर्म के बारे में पूछा जा सकता है कि सिख धर्म के कौन कौन से त्योहार हैं। तो आपका उत्तर होगा बैसाखी है, बैसाखी मनाई जाती है। आपका उत्तर होगा एक गुरु पर्व मनाया जाता है, गुरु पर्व मनाया जाता है। आपका उत्तर होगा लोहड़ी मनाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म से संबंधित भी पूछा जा सकता है। चलो बौद्ध धर्म से संबंधित भी कुछ ना कुछ देख ही लेते हैं। आइए बौद्ध धर्म में क्या क्या है। बौद्ध धर्म में आपका बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, ये आपको ध्यान देना है। बुद्ध जयंती मनाई जाती है, बुद्ध जयंती मनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बौद्ध धर्म। अच्छा, जैन धर्म से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जैन से संबंधित कौन कौन से त्योहार हैं। तो उसमें महावीर जयंती है आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। और आपकी एक क्षमा बाड़ी होता है, क्षमा बाड़ी त्योहार होता है। ऐसी वाणी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे क्षमा हो जाए। एक पारसी धर्म के बारे में भी कभी कभी आता है, तो उसमें एक नौरोज त्योहार मनाया जाता है, नौरोज त्योहार मनाया जाता है जो कि केरला आपका ईरानी पद्धति के आधार पर है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका राज्यों के विशेष त्योहार हैं। अब क्या क्या है। आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में आपका राम कृष्ण उत्सव मनाया जाता है, नावा वर्ष मनाया जाता है, डोल पूर्णिमा मनाई जाती है। इसी तरीके से आपके आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु में ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है, त्यागराज मनाया जाता है और आपका तेपेम मनाया जाता है, नववर्ष मनाया जाता है। इस तरीके से सेंट थॉमस पर मनाया जाता है जो कई बार कंपटीशन में आए हैं।
आगे है आपका बिहार। बिहार में आपका छठ मनाया जाता है, कारम मनाया जाता है, सरहुल मनाया जाता है, और आपका मणिपुर असम में बिहू मनाया जाता है, और आपका बसंत ऋतु पर्व मनाया जाता है, रामलीला पर्व मनाया जाता है, आदि त्योहार ये मनाए जाते हैं। केरल में पोंगल मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है, विशु पूरम मनाया जाता है। इसके अलावा भी हैं जो क्विक रिवीजन कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश में क्या मनाया जाता है, ये कई बार पूछा जाता है। कौन से ऐसे पर्व हैं, कौन से ऐसे त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं। प्रसिद्ध एक पर्व है जिसे रामनवमी कहते हैं, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। एक आपका उत्तर प्रदेश में है कंस का मेला, कंस मेला जिसे कहते हैं, ये कई बार पूछा गया है। और आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से संबंधित पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में कौन कौन सा त्योहार, एक तमाशा त्योहार है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। ये गणेश चतुर्थी है, ये कई बार पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका गुजरात में भी कई त्योहार मनाए जाते हैं गुजरात में, जैसे कि आपका नवरात्रि है। नवरात्रि त्योहार गुजरात में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एक डांडिया है आपका, ये भी मनाया जाता है। इसी तरीके से कर्नाटक के भी कुछ त्योहार हैं। उगादि त्योहार कई बार कंपटीशन में आया है। एक करगम त्योहार है जिसे कड़गम भी कहते हैं, ये आपका मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। आगे आपके राज्य के प्रमुख लोक नृत्य, राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं जो कई बार कंपटीशन में आए हैं इनसे संबंधित। जैसे असम है, असम से संबंधित नृत्य, जैसे असम में क्या मनाया जाता है, बिहू मनाया जाता है, बैसाख मनाया जाता है, खेल गोपाल मनाया जाता है, कली गोपाल मनाया जाता है, बोई राजू मनाया जाता है, राख लीला मनाया जाता है, नट पूजा मनाया जाता है, बगरुम्बा मनाया जाता है। ये आपके प्रसिद्ध त्योहार है। इसके अलावा पंजाब है आपका, पंजाब में भांगड़ा मनाया जाता है, गिद्दा मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में क्या, डंडा नाच, सांगला, छपेली, चंबा, नाटी, महासू, थाली, झेंटा, झद्दा, छारबा ये मनाए जाते हैं। हरियाणा में छोरैया मनाया जाता है, डफ मनाया जाता है, धमाल मनाया जाता है, खेरिया मनाया जाता है, फाग मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है राज्यों के नृत्य। और इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्विक रिवीजन एकदम से सटीक तरीके से आपको बताते हैं। राजस्थान का, जैसे आप घूमर है, ये नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। घूमर के स्थान पे एक झूमर भी है, ये भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद में एक है तेरह ताली, ये नृत्य कई बार आया है। एक नृत्य है आपका कालबेलिया, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में गुजरात का एक नृत्य है, गुजरात में एक गरबा नृत्य है, ये भारत का प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में देख लीजिए, उत्तराखंड के भी कुछ नृत्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार कंपटीशन में आए हैं। ये आपके 10 साल के जो प्रश्न पत्र आए हैं उनसे लिए गए। चांचरी है, एक छपेली है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक का भी एक नृत्य है, कर्नाटक जो यक्षगान है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, शास्त्र के साथ जो नृत्य किए जाते हैं। भारत नाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, इससे संबंधित प्रमुख कलाकार आते हैं, ये आपको बताना है। तो जैसे सोनल मानसिंह है, मृणालिनी साराभाई है, यामिनी कृष्णामूर्ति है, टी बाला सरस्वती है, रुक्मणी देवी है, स्वप्न सुंदरी है, बैजंती माला है, संयुक्ता पाड़ीगिरी है, अकेंडेल है, लीला सक्सेना है, पद्मा सुब्रमण्यम है, मालविका सारूकई है, ये आपके हैं। अगला है आपका कथक। कथक कहाँ मनाया जाता है, उत्तर भारत में। उत्तर भारत के कहाँ, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में। प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं इसके, शंभू महाराज है, बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है,
अच्छन महाराज है, सुखदेव महाराज है, सितारा देवी है, शोभना नारायण है, गोपी कृष्ण है, दमयंती जोशी है, नारायण प्रसाद है और भारती गुप्ता है। ये आपके प्रसिद्ध हैं। आइए थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसी तरीके से जैसे एक कथकली कहाँ मनाया जाता है, ये कई बार आया है कथकली। तो ये कथकली केरल का है, ये केरल का नृत्य है। और इसके कलाकार कौन है, कलाकार इसके मतलब इसको कौन महारत हासिल है इसको करने में, तो आपका होगा मृणालिनी साराभाई। ये इसके महारत हासिल है इन्हें, ये है आपका, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से एक उड़ीसा का है, उड़ीसा, उड़ीसा का नृत्य है जिसे ओडिसी कहते हैं, ओडिसी। और इसके कलाकार का क्या नाम है, कई बार मिलाने में आता है ये प्रश्न। इसके कलाकार का नाम क्या है, सोनल मानसिंह। ये कई कंपटीशन में आया है, सोनल मानसिंह, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका प्रमुख आदिवासी लोक नृत्य। ऐसे कौन से लोक नृत्य हैं जो आदिवासी के लोग करते हैं, इसका मतलब ये सरहुल है, बिहार का नृत्य है। तबड़ी बेगा महिलाओं का नृत्य है। दलखई उड़ीसा की जनजातियों का नृत्य है। डंडरिया आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का नृत्य है। सेला बेगा पुरुषों का नृत्य है। बम्बू नृत्य कुकी एवं नागाओं का है, कुकी का है, नागालैंड में है। दगला नृत्य भीलों का है। चेरिया बस्तर के मुंडियाओं का है। बाइसन बस्तर के मुंडियाओं का है। गोंचो मध्य प्रदेश के गोंडों का है। ये आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एक कर्मा है, आपको यह ध्यान रखना कर्मा नृत्य कहाँ का है, कई बार आया, तो आपको ध्यान देना बिहार का है, ये आपको बता देना है। उसके बाद में एक सुआ आता है, सुआ, सुआ क्या कहाँ का है आपको बता देना, मध्य प्रदेश का है, ये आपको अच्छे ढंग से बता देना। एक आता है रेंगमा, रेंगमा कहाँ का है आपको बता देना, नागालैंड का है, ये आपको ध्यान रख देना है। इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। आइए साथियों आगे देखते हैं। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकें हैं जो बार उपकरण है, वैज्ञानिक उपकरण जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसका है आपका अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का क्या काम है, विमानों की ऊंचाई नापने में। अमीटर का क्या काम है, विद्युत धारा मापने में। एनीमोमीटर का क्या काम है, हवा का वेग नापने में, दिशा नापने में, दाब मापने में। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापने में। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब की लगातार रिकॉर्डिंग करने में। और क्या क्या हो सकता है, कैलोरी होता है, ये आपको ध्यान देना है। कैलोरी, कैलोरी से क्या नापा जाता, ऊष्मा नापी जाती है, ऊष्मा मापी जाती है। और क्या होता है, एक कार्डियाग्राम होता है, कार्डियाग्राम, इससे हृदय की गति मापी जाती है, ये कई बार आया। एंडोस्कोप, एंडोस्कोप किस काम आता है, इससे शरीर के जो आंतरिक भाग होते हैं, शरीर के आंतरिक भागों की जांच की जाती है, आंतरिक भागों की जांच की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, भागों की जांच, ये मैंने कई बार बताया है। अच्छा और क्या है, फेदोमीटर पूछा जाता है, कई बार आया, फेदोमीटर हर कंपटीशन में आता है। समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई मापी जाती है, समुद्र की गहराई मापी जाती है, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। आगे हैं कुछ पुस्तकें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक कौन है, कई बार आता है। महात्मा गांधी ने क्या क्या लिखा है, कान बेस्ट, आप सेल्फ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंद स्वराज्य, इंडिया माई ड्रीम्स, ये कई पुस्तकें कई बार आई हैं। उमाशंकर जोशी क्या लिखा, निशीथ लिखा। मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा, साकेत लिखा। मुंशी प्रेमचंद ने रंगभूमि लिखा, गोदान लिखा, शतरंज के खिलाड़ी लिखा, गबन लिखा, कायाकल्प लिखा और प्रेम आश्रय लिखा। पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री, द इनसाइडर लिखा। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, राजनीति की रपटीली राहें लिखा। संसद के 3 दशक लिखा। सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा, द इंडियन स्ट्रगल लिखा। सरोजनी नायडू द गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखा। द वर्ल्ड ऑफ टाइम लिखा। द ब्रोकन विंग लिखा। द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया लिखा। ये इन्होंने लिखा। और भी कई पुस्तकें हैं
जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक है गीतांजलि, कई बार आया। गीतांजलि किसने लिखा? आपका उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। कई बार कंपटीशन में आया, पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी में बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, एक आपकी पुस्तक है जो कई बार पूछी गई है, जिसका नाम है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन किसने लिखी? महत्वपूर्ण है, अरविंद घोष ने लिखी। ये आपको ध्यान रखना है, अरविंद घोष। ये आपको कई बार पूछने में आ सकती है। एक है पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखा? आपको बता देना, विष्णु शर्मा ने लिखा। विष्णु शर्मा ने लिखा। और क्या हो सकता है? एक है आप दास कैपिटल। ये कई बार पूछी गई है। दास कैपिटल किसने लिखा? आपका उत्तर होगा कार्ल मार्क्स ने लिखा। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका विश्व धरोहर स्थल की सूची। कौन कौन है दुनिया के अंदर? इसमें क्या आएगा? काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, और ये 20वीं सदी में 1985 में इसका स्थापना हुई। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, और इसकी 20वीं सदी में 1985 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया बिहार में है। ये 30वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 5वीं या 6ठी शताब्दी में 19वीं शताब्दी तक 2002 में इस सूची में शामिल किया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और ये 1572 से 1993 के बीच में ये की गई। कुतुब मीनार स्मारक दिल्ली में है, और 12वीं सदी में है। 1993 में इसे विश्व धरोहर सूची की स्थापना हुई। एक है रानी का बाग। रानी का बाग बहुत महत्वपूर्ण, कहाँ है? गुजरात में। मोस्ट है। ये छांटा है, किस कंपटीशन में आया था? बार बार 7 कंपटीशन में आ चुका है। एक है सुंदरबन, कहाँ? सुंदरबन आपको बता देना, पश्चिम बंगाल में। अच्छा, उसके बाद में है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है? आपका उत्तर होगा उत्तराखंड में। ये आपको ध्यान देना है। एक है ताजमहल, कई बार पूछा गया, शाहजहां ने जो बनवाया ताजमहल, और ये किस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के भी कहाँ है? आगरा में है। बनवाया किसने? शाहजहां ने बनवाया। ये आपको ध्यान देना है। अगला है आपका कुछ भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ है? कलकत्ता में है। और आपका राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ है? पुणे में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ है? हैदराबाद में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में है। आपका प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद में। उन्नत प्रौद्योगिकी पुणे में है। परिवर्तित ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ है? कलकत्ता में है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ट्राम्बे, जो महाराष्ट्र में है। गणितीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। अच्छा, कई बार आता है चारागाह संस्थान कहाँ है? चारागाह आपका उत्तर होगा झांसी में। अच्छा, झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में आपसे आता है कई बार राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? आपका उत्तर होगा हैदराबाद में। हैदराबाद में। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय टीबी संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय टीबी संस्थान कहाँ है? टीबी संस्थान आपका उत्तर होगा बंगलोर में। अच्छा, बंगलोर कहाँ है? आपका उत्तर होगा कर्नाटक में। ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम है। उपनाम। राष्ट्रपिता किसे कहा गया? महात्मा गांधी को। बापू किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। सीमांत गांधी और बादशाह खान किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत के वृद्ध महापुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
शांति दूत किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? डॉक्टर कृष्ण सिंह को। ये आपको ध्यान देना है। और उपनाम में क्या क्या हो सकता है? देश बंधु, ये भी पूछा जा सकता है। देश बंधु किसका उपनाम है? आपका उत्तर होगा चित्तरंजन दास का। चित्तरंजन दास। उसके बाद में आपका लोकमान्य किसे कहा जाता है? आपका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक को। गंगाधर तिलक। अच्छा, लोक नायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। ये आप ध्यान रखेंगे, जयप्रकाश नारायण को। ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया। गुरुदेव किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है चाचा जी किसे कहा जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित नेहरू लिखा देता हूं संक्षेप में। अच्छा, उड़ान परी किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा पीटी उषा को। ये आपको। आइए, और लास्ट है एकदम से, आपका है प्रसिद्ध व्यक्तियों की समाधियां। राजघाट किसकी है? महात्मा गांधी की। विजय घाट किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री की। किसान घाट किसकी है? चौधरी चरण सिंह की। वीरभूमि किसकी है? राजीव गांधी की। शांतिवन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी का। अभय घाट किसका है? मोरारजी देसाई का। समता स्थल डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का। महाप्राण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह का और चंद्रशेखर का है। इसके अलावा साथियों कुछ नहीं है। आइए दोस्तों, मित्रों, बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फीडबैक दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।